पिछले कुछ दिनों से घर में अब्बू और चाचू का आपस में किसी बात पर तनाज़ा चल रहा था। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जब मैं आधी रात को अपने घर वापस आया, तो अभी तक चाचू की गाड़ी हमारे कारपोर्च में खड़ी थी। काफ़ी दिनों के बाद मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी। मैं ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि इस वक्त वो अब्बू के कमरे में होंगे। उनसे मिलने के लिए मैं सीधा अब्बू के ही कमरे में आ गया। दरवाजे पर मैं कदर ठिठक कर रुक गया था। चाचू की कदरें ऊंची आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। भाई साहब, आज आप ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करें। पहले भी आपने गलती की थी। आपको मैंने समझाया भी था, रोका भी था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप एक बार फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। ये हमारी दौलत चाहे था, जिसे हमारे बाप ने इतनी मुश्किल से बनाया। अब ये सब कुछ किसी गैर के हवाले कैसे कर सकते हैं? ये सब मैं किसी गैर के हवाले नहीं होने दूँगा। मैं एकदम से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया था। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि अब्बू जायदाद किसी के नाम करने का सोच रहे हैं, जो कि हमारे लिए अनजान है। जबकि मैं तो उनका इकलौता बेटा था। फिर वो मेरी दौलत जायदाद भला किसी और के नाम कैसे कर सकते थे? मुझे देखकर अब्बू और चाचू दोनों ही खामोश हो गए। मैं चाचू के पास गया, मगर उन्होंने मुझे झटक कर दूर कर दिया। मैं हैरान और परेशान उनके इस रवैये को देखता रह गया। चाचू, क्या बात है? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? ना चाहते हुए भी मैं दोबारा उनके करीब हो गया, मगर अब वो कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए थे और अब फिर वो घर से ही चले गए। मैंने हैरत से अब्बू की तरफ देखा। क्या बात है अब्बू? चाचू के साथ किस बात पर लड़ाई हो रही थी और वो सब क्या कह रहे थे? आप किसके नाम जायदाद करें? अब्बू ने हिरासा नज़रों से मेरी तरफ देखा। अब्बू कहने लगे, बेटा कुछ नहीं, वो हमारी आपस की बात है। तुम जानते हो अपने चाचू को, वो थोड़ा जज्बाती है, बात को समझता नहीं है, ज़रा सी बात पर गुस्सा कर जाता है। अभी भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, बस ज़रा सी बात पे ही भड़क उठा। मगर वो, मैंने खुद सुना था कि वो आपको जायदाद किसी के नाम करने से मना करे थे, और आखिर मेरे होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू एक गहरी सांस देकर रह गए थे। बेटा, मैंने जायदाद का कुछ हिस्सा यतीम खाने में डोनेट करने का बोला, और वो इसी बात पर एहतजाज कर रहा था कि ये सब मैं किसी गैर को मत दूँ। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। मुझे चाचू की तंग नज़री पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हमारे पास भला किस चीज़ की कमी थी जो चाचू इतनी हवस परस्ती और मफाद परस्ती का मुजाहरा कर रहे थे? अगर किसी गरीब की ज़िंदगी संवर जाती, कोई गरीब 2 वक्त की रोटी खा लेता, इसमें क्या मज़ायका था? घर की फ़िज़ाओं में छाई वो घुटन अब मेरी रूह को झुलसाने लगी थी। अब्बू और चाचू के दरमियान बढ़ता हुआ तनाज़ा महज़ लफ्ज़ी तकरार तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने एक ऐसी सर जंग की सूरत इख्तियार कर ली, जिसकी तपिश घर के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। मैं जितना खुद को अपने बिज़नेस, अपनी फ़ाइलों और अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ रखने की कोशिश करता, इतनी ही शिद्दत से वो अनकही बातें मेरे ज़हन की दीवारों से टकराती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जायदाद, वो ज़मीनें और वो दौलत जो हमेशा से हमारी थी, आज भाइयों के दरमियान इतनी बड़ी खलीज कैसे बन गई? चाचू का रवैया दिन ब दिन मेरे लिए तल्ख़ होता जा रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए अब वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नफ़रत और हकारत झलकने लगी थी। मेरा बिज़नेस इन दिनों काफ़ी फैला हुआ था। नई डील्स और बैरून मुल्क से आने वाले क्लाइंट्स ने मुझे इस हद तक उलझा दिया था कि मैं कई-कई दिन घर देर से पहुंचता, मगर जब भी आता घर का सुकून बर्बाद मिलता। अब्बू खामोश रहने लगे थे। उनकी आंखें अब किसी गहरे दुःख की अक्कासी करती। मैं जब भी उनसे पूछने की कोशिश करता कि अब्बू आखिर बात क्या है, चाचू इस कदर बदज़न क्यों हो गए हैं, तो वो हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देते और कहते, कुछ नहीं बेटा, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मेरा दिल जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। वो तनाज़ा जिसकी बुनियाद बज़ाहिर जायदाद थी, दर हकीकत किसी ऐसे राज के गिर्द घूम रहा था जिससे मैं अब तक लाइल्म था। फिर वो स्याह दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी के सारे रंग नोच लिए। उस दिन मैं एक बड़ी बिज़नेस मीटिंग कैंसिल होने की वजह से वक्त से पहले घर लौट आया। हमारे मुलाजिम ने बताया कि चाचू अभी अभी अब्बू के स्टडी रूम में गए हैं और दोनों के दरमियान काफ़ी तलख कलामी हो रही है। मैंने सोचा कि आज मैं बीच में पढ़कर इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मैंने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं कमरे के करीब पहुंच रहा था, चाचू की चिघाड़ती हुई आवाज़ वाज़ेह होती गई। बस करें भाई साहब, अब ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। आपकी ममता और आपका ये इसार हमें बर्बाद कर रहा है। इस यतीम खाने के बच्चे के लिए आप अपनी ख़ानदानी जायदाद लुटा रहे हैं। इसका इस घर से, इस खून से कोई तल्लक नहीं है। ये वो पौधा है जिसे आपने अपनी छाँव में पाला, मगर ये हमारी जड़ों का हिस्सा नहीं है। मेरे कदम वहीं रुक गए, सांसें सीने में अटक गईं। चाचू की ज़बान से निकला एक-एक लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। यतीम खाने का बच्चा, किसके बारे में बात हो रही थी? फिर मैंने अब्बू की लुढ़सती हुई आवाज़ सुनी। वो जैसे इल्तिजा कर रहे थे, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो शायद, वो सुन लेगा तो टूट जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। उसकी रगों में मेरा खून नहीं तो क्या हुआ? मेरे दिल का हर कतरा तो उसी के नाम का है। मैं उसे ये कभी नहीं बताना चाहता कि उसे मैंने उस वक़्त गोद लिया था, जब उसके इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। वो मेरा वारिस है और मैं उसे उसका हक देकर रहूँगा।
इन अल्फाज का सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक पल में मेरी शनाख्त, मेरा मान, मेरा गुरूर और मेरा पूरा माजी राख का ढेर बन गया। मैं वो हारिस नहीं रहा था जो फ़ख्र से सर उठाकर चलता था। मैं तो वो नामो निशान बच्चा था जिसे किसी की हमदर्दी ने इस महल में जगह दी थी। मेरा सर चकराने लगा। दीवार का सहारा ना लेता तो शायद वहीं गिर पड़ता। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया हो। मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप कौन थे? वो कौन सा रास्ता था जहाँ से मैं इस घर तक पहुँचा? ये सवालात एक तूफान बनकर मेरे दिमाग में उठने लगे। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस जायदाद का अकलौता वारिस हूँ, इस खून का तसलसल हूँ, मगर हकीकत तो ये थी कि मैं एक अजनबी था, जिसे एक मेहरबान शख्स ने अपना नाम दे दिया था। चाचू की नफ़रत अब मुझे जायज़ लगने लगी। उनकी तलखी का सबब समझ आने लगा। वो अपने भाई को एक गैर पर दौलत लुटाने से रोक रहे थे। मेरा जी चाहा कि मैं धाड़े मार मार करूँ, दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाऊँ और अब्बू के गिरेबान पकड़ कर पूछूं कि आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा, क्यों मुझे ये झूठा ताज पहनाया। मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे अंदर का वो बिजनेसमैन, वो खुद एतमाद इंसान मर चुका था। मैं वहाँ से उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागा। हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये दीवारें मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंधेरे में फर्श पर बैठ गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आईने में अपना अक्स देखा तो मुझे एक अजनबी नज़र आया। वो चेहरा जिसे मैं सालों से अपना समझता रहा, वो मेरा था ही नहीं। मेरे खदोखाल, मेरी आंखें, मेरा लहजा, सब किसी नामालूम माँ और बाप की अमानत थे, जिनका मुझे पता तक नहीं था। क्या वो जिंदा है? क्या उन्होंने मुझे खुद छोड़ दिया था, या फिर वो किसी हादसे का शिकार हो गए थे? क्या मैं किसी गुनाह की निशानी था या किसी मजबूरी का नतीजा? मेरे जहन के दरीचों में अनगिनत सवालात, अनगिनत वसवसे दस्तक देने लगे। अब्बू की वो तमाम मोहब्बत, वो बचपन की लोरियाँ, वो मेरी हर फरमाइश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, अब मुझे एक बोझ सा महसूस होने लगा। क्या ये सब सिला था मेरी बेबसी का? मैं उनसे जाकर पूछना चाहता था, उनके कदमों में गिर कर अपनी असल हकीकत जानना चाहता था, मगर खौफ के साए मेरे लबों को सी चुके थे। मुझे डर था कि अगर मैंने ज़बान खोली तो वो बचा खुचा भरम भी टूट जाएगा जो अभी तक कायम है। बाहर रात गहरी हो रही थी और मेरे अंदर का अंधेरा उससे भी ज़्यादा स्याह था। चाचू और अब्बू की वो तकरार अब खामोश हो चुकी थी, मगर मेरे कानों में वो जुमला अब भी गूंज रहा था, इसका इसको उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुमला एक खंजर बनकर मेरी रूह में बेबस्त हो गया था। मैं सोच रहा था कि कल सुबह जब मैं इस घर के दस्तरखान पर बैठूंगा तो इन लोगों की आंखों में कैसे झांकूंगा, जिन्हें मैं अपना समझता रहा। वो तो महज मेरे मुँह से निकले, और जिनसे मैं मोहब्बत का हक जताता रहा, उनके नज़दीक मैं एक गासिब था। मेरा वजूद अब एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई हल नहीं था। मैं इस बिज़नेस, इस दौलत और इस पहचान का क्या करता जो मेरी थी ही नहीं? जायदाद का वो हिस्सा जो वो यतीम खाने को देना चाहते थे, शायद वो मेरी ही जैसी किसी और बेनाम रूह की ज़िंदगी बचाने के लिए था। चाचू की हिवस परस्ती ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहाँ से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था, और आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई सिमत नहीं थी। दर्द की इस लहर ने मुझे इस कदर निढाल कर दिया कि मैं वहीं फर्श पर पड़े पड़े साकित हो गया। मेरे दिल से एक ही सद निकल रही थी, ऐ खुदा, मैं कौन हूँ? मुझे मेरी असल से मिला दे, या मुझे इस सच्चाई के साथ जीने का सिला दे दे। मगर खामोशी मेरा मुकद्दर थी, एक ऐसी खामोशी जो शायद अब उम्र भर मेरा पीछा करने वाली थी। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसे रेगिस्तान में बदल गई थी जहाँ दूर दूर तक कोई साया नहीं था। मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका था। जब भी मैं अब्बू के चेहरे की तरफ देखता, मुझे उनकी मोहब्बत के पीछे छुपा वो सच नज़र आता जो अब मुझे एक बोझ महसूस होने लगा था। मेरे दिल में अपने सगे माँ बाप के लिए एक अजीब सी नफरत और गुस्से की लहर उठने लगी। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर ये सोचता कि वो कैसे संगदिल लोग होंगे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को किसी और दहलीज पर छोड़ दिया। क्या वो इतने गरीब थे कि एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते थे? क्या गुर्बत इतनी बेरहम होती है कि ममता की तड़प और बाप की शफकत पर गालिब आ जाए? मुझे लगता था कि उन्होंने मुझे किसी कचरे की तरह फेंक दिया था ताकि वो अपनी तही दस्ती से निजात पा सकें। ये नफरत मेरे अंदर एक जहर बनकर फैल रही थी, मगर इस सब के बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने इन मोहसिन माँ बाप के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर सच पूछ सकूं। मैं डरता था कि अगर मैंने ज़बान खोली तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा जिसके सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे थे। मैं रोज़ाना बिजनेस के बहाने घर से निकल जाता, मगर मेरा दिमाग काम में नहीं लगता था। मैं सारा दिन सड़कों पर आवारागर्दी करता, लोगों के चेहरों को देखता और सोचता कि इनमें से कोई मेरा अपना है। एक तपती दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, मैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद था। वहाँ मजदूर तपती धूप में पत्थर ढो रहे थे। मेरी नज़र एक बूढ़े मजदूर पर पड़ी जिसकी कमर झुक चुकी थी और चेहरे की झुर्रियाँ उसकी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी की दास्तान सुना रही थी। अचानक एक नौजवान मजदूर ने किसी बात पर इस बूढ़े को ज़ोर से धक्का दिया और बदतमीज़ी से चीखने लगा।
वो बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरा तो उसकी मैली कुचैली कमीज़ की जेब से एक पुरानी मुड़ी तिड़ी तस्वीर निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मैं जो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, न जाने क्यों एक अनजानी कशिश के तहत उसकी तरफ बढ़ा। मैंने झुककर वो तस्वीर उठाई और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन एक बार फिर से रख गई। मेरे हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसके नक्श वो हूबहू मेरे नक्श थे। वो आंखें, वो माथा, वो हंसी, वो मैं ही था। तस्वीर के पीछे एक बुसीदा सा कपड़ा भी जोड़ा हुआ था जिसका रंग उड़ चुका था, मगर मैं पहचान गया कि ये वही लिबास था जो मेरी माँ मोहसिना ने एक पुराने ट्रंक में यादगार के तौर पर संभाल रखा था और मुझे बताया था कि जब बेटा तुम मुझे मिले थे तो तुमने यही पहना था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने इस लरसते हुए बूढ़े को देखा जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी फटी हुई एड़ियाँ, उसके खुरदरे हाथ, उसकी आंखों में जमी वो बेबसी। क्या ये मेरा बाप था? मेरा दिल चीख उठा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन इस हाल में रहने वाले शख्स का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मगर वो तस्वीर झूठ नहीं बोल रही थी। वो बूढ़ा शख्स जो दूसरों की झटकियाँ सह रहा था, मेरा असल वजूद था। मैंने बमुश्किल अपने आंसुओं को जब्त किया और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसका हाथ थाम कर उसे उठाया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। वो बूढ़ा डर रहा था। उसे लगा शायद मैं उसे काम से निकालने वाला हूँ। मैं उसे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, जहाँ एसी की ठंडक में भी उसके माथे से पसीना नहीं सूख रहा था। मैंने उसके सामने खाना रखा और कांपती हुई आवाज़ में पूछा, बाबा जी, ये तस्वीर, ये बच्चा कहाँ है अब? बूढ़े ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो लुकमा तोड़ते तोड़ते रुक गया और हिचकियों के दरमियान कहने लगा, साहब, ये मेरा इकलौता बेटा था, मेरी कुल कायनात, मेरे जीने की वाहिद वजह। एक दिन मेले में ये मुझसे बिछड़ गया था। मैंने इसे पुकारा, मैं भागा, मैं पागलों की तरह लोगों के पैरों में गिरा, मगर भीड़ उसे बहा ले गई। मैंने नफरत भरे लहजे में पूछा, आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपके लिए वो इतना सस्ता था कि आपने उसे तकदीर के हवाले कर दिया? बूढ़े आदमी ने गहरी आह भरी और मेरी आंखों में झांका। साहब, मैं एक गरीब आदमी था। मेरे पास इतना सरमाया नहीं था कि मैं शहर शहर जाकर उसे ढूंढता। मैं थाने गया, वहाँ पुलिस वालों ने मुझसे पैसे मांगे, रिश्वत मांगी। मैं उनके पैरों में गिरा कि मेरा बच्चा ढूंढ दो, मगर उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया कि तुम्हारे जैसे गरीबों के बच्चे रोज़ खोते हैं। मैंने फाके किए, मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे को किसी अच्छे हाथ में पहुंचा देना, उसे भूखा मत रखना। मैं आज भी इसी उम्मीद पर जी रहा हूँ कि मरने से पहले एक बार उसे देख लूँ। मेरी नफ़रत एक लम्हे में शर्मिंदगी में बदल गई। जिस बाप को मैं संगदिल समझ रहा था, वो तो गुर्बत की चक्की में पिसकर भी अपने बेटे के लिए दुआगो था। मैंने उसके लहसते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और भराई हुई आवाज़ में कहा, बाबा जी, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली। अल्लाह ताला ने आपका बेटा वापस लौटा दिया है। वो बूढ़ा बेयकीनी से मुझे देखने लगा। जब मैंने उससे हकीकत बताई तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने मुझे गले से लगाया तो मुझे उस पसीने की बू में वो अपनाहियत महसूस हुई जो मुझे रेशमी बिस्तरों पर भी नहीं मिली थी। वो मुझे लेकर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में गया जहाँ मेरी असल माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो रात मैंने टूटे हुए बिस्तर पर मच्छरों और गर्मी के दरमियान गुजारी, मगर वो मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरसकून रात थी, क्योंकि मैं जान चुका था कि मैं कौन हूँ। अगले दिन जब मैं वापस अपने बड़े महल नुमा घर में पहुंचा तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। अब्बू मोहसिन का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मेरी तरफ लपके और मुझे सीने से लगा लिया। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमें बताया तो होता। हम कितने परेशान थे। मैंने उन्हें आहिस्ता से खुद से अलग किया और सुकून के साथ कहा, मैं सच जान चुका हूँ अब्बू। मैं जान गया हूँ कि मैं आपका हकीकी बेटा नहीं हूँ। मैं कल अपने असल माँ बाप के पास था। मेरे इन अल्फाज ने जैसे उन पर बिजली गिरा दी। वो साकित हो गए, उनकी आंखें गम से बोझल हो गई। वो टूटे हुए लहजे में कहने लगे, बेटा, मैं जानता था ये दिन आएगा, मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। हम बे औलाद थे। हम बरसों एक औलाद की खुशी के लिए तरसते रहे। जब तुम हमें एक मेले में मिले तो मैं खुद गर्ज बन गया। मैंने इश्तहार नहीं दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे जीने का सहारा बन जाओगे। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें अपना नाम दिया, मगर मैं तुम्हारे असल माँ बाप का मुजरिम हूँ। वो रोते हुए बताने लगे, तुम्हारा चाचा भी इसीलिए हमसे लड़ता था। वो कहता था कि ये जायदाद, ये कारोबार तुम जैसे गैर के नाम क्यों किया जाए। वो हमें हमारी इस गलती का एहसास दिलाता रहता है। मैं ये हकीकत तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने देखा कि वो शख्स जिसने मुझे पाला अपनी मोहब्बत में किस कदर मजबूर था। एक तरफ मेरे वो सगे वालिदैन थे जिन्होंने गुर्बत की वजह से मुझे खो दिया, और दूसरी तरफ ये मोहसिन थे जिन्होंने अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मुझे अगवा तो नहीं किया, मगर वापस भी नहीं लौटाया। मैं उस वक्त जज्बात के एक ऐसे भंवर में था जहाँ ना कोई सही था ना कोई गलत, बस अधूरे रिश्ते थे और बर्बाद होती जिंदगियाँ।
चाचू की नफ़रत, अब्बू की खुदगर्ज़ मोहब्बत और सगे बाप की मज़दूरी, इन सब के दरमियान मैं पिसा जा रहा था। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कितनी बेरहम है, जो इंसान को उसके अपने ही खून से दूर करके एक ऐसे महल में बिठा देती है, जहाँ पर हर रिश्ता एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो। मैं अब खामोश खड़ा उन सबको देख रहा था, जबकि मेरे कानों में अभी भी इस बूढ़े बाप की आवाज़ गूंज रही थी। साहब, मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं अपने बेटे को तलाश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अबू जवाब में बिल्कुल खामोश खड़े रहे। कमरे में फैली वो खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। एक तरफ मेरे वो मोहसिन थे जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इस मकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ वो बूढ़ा बाप था जिसकी झुर्रियाँ मेरी असल पहचान थी। चाचू की नफ़रत, जो अब तक एक जहर लगती थी, अब मुझे एक कड़वी सच्चाई महसूस हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अब्बू के लरजते हुए हाथों को थाम लिया। अब्बू, आपने जो किया वो मोहब्बत में की गई खुदगर्जी थी, मगर इस खुदगर्जी ने मुझे वो ज़िंदगी दी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आप मेरे मोहसिन हैं और हमेशा रहेंगे। अब्बू की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी, मगर मैंने अपनी बात जारी रखी। लेकिन अब मैं वो हारिस नहीं रहा जो सिर्फ अपनी आसाइशों के बारे में सोचेगा। इस जायदाद का हर वो हिस्सा जो आप यतीम खाने को देना चाहते थे, वो मेरा पहला फैसला है कि इसे फ़ौरन मुंतकिल कर दिया जाए। चाचू दुरुस्त कहते हैं, ये खून का हक है, और मैं किसी का हक मार कर सुकून नहीं पा सकता। मैंने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगा। मेरे चाचू जो दूर खड़े थे, ये सब कुछ सुन रहे थे, हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, चाचू, आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। मैं इस घर का वारिस बनकर नहीं, बल्कि एक बेटे की हैसियत से यहाँ आता रहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे। चाचू की नज़रें झुकीं, शायद पहली बार उन्हें अपनी हिवस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं वापस इस कच्ची बस्ती की तरफ रवाना हुआ जहाँ मेरा असल बाप एक पुराने चिराग की तरह बुझ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ दरवाजे पर ही बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उनके कदमों में सर रख दिया और फूट फूट कर रो दिया। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आप लोगों को संगदिल समझा, मगर संगदिल तो ये निज़ाम था जिसने एक बाप से उसका बेटा सिर्फ इसलिए छीन लिया कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दूंगा। मैंने अपने मोहसिन बाप से मिलने वाले बिजनेस का एक हिस्सा अपने सगे वालदेन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मगर अब मेरा असल मकसद उन लोगों की मदद करना था जो गुर्बत की वजह से अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। मैंने एक ऐसी फाउंडेशन की बुनियाद रखी जो गुमशुदा बच्चों को उनके वालदेन से मिलाने में मदद करती थी, ताकि किसी और बाप को थाने के चक्कर ना काटने पड़े और किसी और माँ को सिसक कर ना जीना पड़े। वक्त गुजरता गया, मैं अब दो घरों का बेटा था। एक वो महल जहाँ मुझे शोहरत मिली, और एक वो झोंपड़ी जहाँ मुझे मेरी रूह मिली। मैंने सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि एहसास के भी होते हैं। चाचू का गुस्सा ठंडा हो चुका था, और अब वो अक्सर मेरे पास आकर यतीमों की मदद में मेरा हाथ बटाते। आज जब मैं अपने सगे बाप के खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लेता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि असल जायदाद वो दौलत नहीं जो बैंकों में पड़ी है, बल्कि वो सुकून है जो किसी का हक लौटाने और अपने असल से जुड़ जाने में मिलता है। मेरी कहानी का वो जख्म अब भर चुका था, क्योंकि मैंने नफरत को माफ़ी और हिवस को इसार में बदल दिया था। जिंदगी अब अंधेर नहीं थी, बल्कि इन हज़ारों बच्चों की मुस्कुराहट में रोशन थी जिन्हें मैं उनके घरों तक पहुंचाता रहा था।